वेलकम टू अलकरा एजुकेशन सोसाइटी। जैसा कि हम लोग कल पढ़ चुके थे 5 और 6 7.1 का चैप्टर नंबर। आज हम लोग पढ़ेंगे 4 और 5 पढ़े थे कल। आज हम लोग पढ़ेंगे 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार दिया हुआ है। यदि कोई चतुर्भुज है, चाहे वर्ग हो या समचतुर्भुज हो, तो बताएं तथा अपने उत्तर की कारण भी बताइए। ठीक है, अगर वो है तो किस प्रकार है। तो उसमें से एक पहला पॉइंट्स दिया हुआ है, यानी ए पॉइंट्स दिया हुआ कितना -1, -2। ठीक, और बी पॉइंट क्या दिया हुआ है 1, 0, और सी पॉइंट क्या दिया हुआ है -1, 2, और डी पॉइंट क्या दिया हुआ है, डी पॉइंट दिया हुआ क्या -3, 0। एक नंबर यानी 6 नंबर का एक नंबर, बाकी सब आप लोग बना लीजिएगा। सेम इसी तरह होगा, चेक करना खाली कि चतुर्भुज है या वर्ग है जो है। तो आप पहले क्या कीजिए, इन दोनों की दूरी निकालिए। ठीक, फिर उसके बाद इन दोनों की दूरी निकालने के बाद फिर इन दोनों की दूरी निकालिए। इन दोनों की दूरी निकालने के बाद पहले इन दोनों की दूरी निकालिए, फिर इन दोनों की दूरी निकालिए, फिर क्या कीजिए इन दोनों की दूरी निकालिए। इन तीनों का दूरी निकल गया। इन तीनों का दूरी निकलने के बाद फिर आप क्या कीजिए इन दोनों की दूरी निकालिए। ए बी का दूरी, बी सी का दूरी, सी डी का दूरी, और उसके बाद ए डी का दूरी। अगर चारों दूरी बराबर हो रहा है तो वो वर्ग हो जाएगा या समचतुर्भुज हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो समझो तो नहीं है। ये दोनों का इसे लिखना है आपको, तो चेक करना होगा। तो सबसे हम डायरेक्ट बनाते हैं। यहाँ आप लोग x1 x2 लेके चलिएगा। एक बार हम समझा दिए ए बी के लिए दूरी, तो बराबर फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 का मान क्या देंगे, x1 ये है तो x2 मान ये होगा 1 - 1, ये -1, ठीक है, का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान 0 है, 0 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो क्या होता है 1 - +1 का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या है 0 - +2 का होल स्क्वायर। तो इस स्थिति में क्या होगा 2 का स्क्वायर यानी 4 + 4 डायरेक्ट कर दिए। 1 1 2, 2 2 4, 2 2 2 4। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा √8। ठीक है, इसका मान निकल गया। ए बी की दूरी निकल गया। अब निकालिए बी सी की दूरी। बी सी के लिए दूरी, बी सी के लिए तो अब लिखने की जरूरत नहीं है। बी सी की दूरी डायरेक्ट लिखिए, के लिखने की जरूरत नहीं, लिए मत लिखिए आप, क्योंकि डायरेक्ट कर रहा है बी सी की दूरी। तो ये डायरेक्ट फार्मूला नहीं बनाएंगे यहाँ पे x2, इन दोनों पॉइंट में x2 क्या x1 x2 ये होगा -1 माइनस फार्मूला का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मैंने y1 y2 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में, ठीक है, प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर क्या होगा 2 2 जा 4 माइनस का स्क्वायर प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा √8। निकल गया। बी सी की भी दूरी निकल गया। जब बी सी की दूरी निकल गया तो आप क्या निकालिए सी डी की दूरी निकालिए। सी डी की दूरी, तो सी डी की दूरी निकालेगा तो क्या वही फॉर्मूला x1 x2 में क्या -3 माइनस फार्मूला का -1 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 का मान 0 -2 का होल स्क्वायर। ठीक, एक पॉइंट ले लेते हैं -3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको ऊपर लेकर आते हैं। देखिए -3 + 1 यानी माइनस हो जाएगा, तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्ट कर दीजिए आप 4 + 4, क्योंकि दोनों के आप माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा √8। निकल गया। अब क्या करना है आपको, इसका दूरी निकल गया, इसका दूरी निकल गया, इसका दूरी निकल गया। अब ए डी का दूरी निकलिए, तो डायरेक्ट लिखिए ए डी की दूरी, ए डी की दूरी। तो ए डी की दूरी वही फॉर्मूला वही रहेगा x2, तो ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, तो -3 माइनस फार्मूला का -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 में क्या है y1 y2 0 माइनस फार्मूला का -2 का होल स्क्वायर। ठीक, देखिए थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट कीजिए, आराम से समझ में आएगी। बहुत आसान है क्वेश्चन। -3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ 0 माइनस प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर
तो इस स्थिति में डायरेक्ट करते हैं 4 + 4, क्योंकि अपना दिमाग लगा लीजिए। -3 बड़ा है, बड़ा में से 1 चला गया तो -2 होगा, -2 का उसका डायरेक्ट 4 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 4 क्या होगा, √8 निकल गया। तो इस स्थिति में मेरा पॉइंट्स देखिए, चारों पॉइंट्स बराबर आ गया। कैसे, देखिए हमने AB की दूरी निकाला तो क्या निकल गया था, √8 निकला। BC की दूरी निकाला, क्या निकला, √8 निकला। हमने निकाला CD की दूरी, √8 निकला। हमने AD का दूरी निकाला, क्या निकला, √8 निकला। तो चारों बिंदु से जो दूरी निकाले हम लोग, AB BC BCD और AD, तो हर स्थिति में मेरा क्या, √8 मेरा दूरी बराबर निकला। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज जो है इसका पॉइंट जो दिए हम, जैसे A हो गया, ये B हो गया, C हो गया, ये D हो गया। अब जो है A का पॉइंट क्या था, हमने दिया वहाँ पे A का पॉइंट दिया हुआ था -1, -2। B का पॉइंट क्या था, 1, 0। C का क्या था, -1, 2। D का क्या था, -3, 0। इस तरह का बिंदु था। तो जब हम AB की दूरी निकाला तो √8 निकला। उसके बाद BC की दूरी निकाला तो क्या निकला, √8 निकला। CD की दूरी निकाला तो क्या निकला, √8 निकला। AD की दूरी निकाला तो क्या निकला, √8 निकला। तो यानी मतलब हर स्थिति में जब दूरी बराबर हो गया, तो जब चारों भुजा किसकी बराबर होता है, वर्ग की। चारों भुजा किसकी बराबर होता है, वर्ग की बराबर होता है। तो हम लिखते हैं, आते हैं ABCD एक क्या है, वर्ग है। अब बोला कारण, तो कारण लिख दीजिए। कारण अगर बोला है, कारण लिख दीजिए। कारण क्या है, क्योंकि चूंकि का चिन्ह तो देने में भी डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि चारों भुजा क्या है, बराबर है। चारों भुजा जब बराबर तो वर्ग है। ये आपका एकदम कॉन्सेंट्रेट के साथ बहुत बढ़िया से निकल गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। तो एक बार देख लीजिए, छाप लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिटा देता क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदुरुस्त है। से क्या है, समदुरुस्त है। जब भी कभी भी आपको समदुरुस्त वाला पॉइंट बोल दे तो आप उस स्थिति में क्या कीजिएगा, यहाँ पर एक्स बोला है सिर्फ, अगर एक्स वाई बोलता तो आप दोनों को लेकर चलते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बोला एक्स, तो आप क्या कीजिएगा, AP बराबर कीजिएगा PB, AB बराबर PB। ठीक है, तो देख लीजिए क्या पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है और VBI भी क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है। क्या बोला है, एक्स का वो मान ज्ञात नहीं, सर एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर बोला है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर बोला है तो देखिए पहले आप क्वेश्चन को समझिए। कॉन्सेप्ट अगर आप क्वेश्चन नहीं पाइएगा तो समझ में नहीं पाइएगा क्वेश्चन को, तो आप कितना रट्टा मान लेगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा। एक्स अक्ष पर बोला, वाई अक्ष की बात तो नहीं हुई है, तो एक्स अक्ष बोला तो हम इसको इंडिकेट कर देते हैं, ये एक्स हो गया। ठीक, और ये एक्स डैश हो गया, और ये वाई और ये वाई डैश हो गया। छोड़ दो ना तो। हाँ, तो क्वेश्चन क्या बोला है कि एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना ज्ञात, एक्स अक्ष बोला है, वाई अक्ष तो नहीं बोला, एक्स अक्ष पर बोला है, तो ये डैश की बात भी बोले या ना बोले, लेकिन एक्स अक्ष की बोला तो ये बिंदु, ये रेखा को ही लेके चलेंगे। क्वेश्चन क्या बोला, इस रेखा की बात हो रही है। तो एक्स अक्ष का मतलब ये है कि एक बिंदु तो आजे है क्या, 0 है, दूसरा बिंदु x की बात है, तो ये y का बिंदु नहीं बोला है, तो y का पॉइंट क्या होगा, 0 गया, और x का मान -1 है या -1 है। इन दोनों में से आपको निकालना है, या -2 है या 2 है, या आपको क्वेश्चन में क्या बोला, -3 है या 3 है। ये आपको बनाना। पहला तो y में दिया हुआ कि 0 है, लेकिन तीसरा पॉइंट जो है एक्स अक्ष का निकालने बोला है, वो क्या है। तो अब उस स्थिति में हम लिखते हैं एक्स का मान तो पहला वाला होता है, तो एक्स का मान 0 हो जाएगा, उसका तीसरा वाला पॉइंट। बस में क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी वाई नहीं बोला। अगर बोलता कि एक्स और वाई पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक है, मतलब इन दोनों बिंदु से समदुरुस्त है, तो एक्स वाई तो बोला नहीं है, एक्स अक्ष पर बोला है। एक्स अक्ष पर मतलब इसका मान निकालने बोला है, और यह वाई का मान 0 दिया हुआ है, क्योंकि किसी का कोई पॉइंट अगर बिंदु ना दिया हुआ तो उसका ओरिजिनल पॉइंट क्या होता है, 0 0 हो जाता है। समझ में आई बात, इसीलिए इसको बात कहा है। तो इस स्थिति में आप क्या पॉइंट ले सकते हैं,
एक पॉइंट एक या जो ले लीजिएगा P वाला बिंदु, तो x,0 लेंगे क्योंकि x पर बोला है। अगर xy बोलता तो आप क्या लेते, अगर आपको बोलता है कि xy तो P बराबर आप x,y लेते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आपको x बोला है तो y का मान क्या लेंगे, वैल्यू 0 लेंगे क्योंकि मूल बिंदु और ये पॉइंट 0 ही होता है। ठीक, इस स्थिति में। ठीक है, तो हम लोगों को सिर्फ x बोला तो x ले लिए, समझ में आई बात। तो अब बोला कि ज्ञात कीजिए कि जो 2,-5 और -2,9 से समदुरुस्त है। ठीक है, तो ए पॉइंट क्या है 2,-5 और बी पॉइंट क्या है -2,9 से समदुरुस्त है, यही बात बोला है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे आप कि इन दोनों पॉइंट्स जो है इनसे समदुरुस्त है। ठीक है, तो x जो है इन दोनों पॉइंट समदुरुस्त है। तो जब समदुरुस्त की बात आ जाए तो PA ऐसा लेंगे, PA की दूरी यानी PA बराबर PB की दूरी समझ लो। PA बराबर क्या हो जाएगा, PB की दूरी, PA की दूरी बराबर PB की दूरी, क्योंकि दोनों P आएगा, P में दोनों आएगा। ये पॉइंट्स जो है इन दोनों से पॉइंट्स समदुरुस्त है, एक ये इससे हो गया, दूसरा ये इससे हो गया। ठीक, तो इस स्थिति में हम लोग PA बराबर PB लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों की दूरी का फॉर्मूला बैठाएंगे हम लोग। दोनों क्या करेंगे, समदुरुस्त की बात आई तो दोनों का फॉर्मूला बैठाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, PA का स्क्वायर कह सकते हैं बराबर PB का स्क्वायर। ठीक, तो PA दूरी की बात, फॉर्मूला तो दूरी में जाएगा, दूरी में जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग दूरी, तो जब रूट की बात आ जाएगा, रूट की बात आ जाए तो क्या होगा यहाँ पे P कहता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे होल स्क्वायर है तो ये ना रहेगा, बराबर वही फॉर्मूला रहेगा। तो क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये भी तो ये होल स्क्वायर है तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर रहेगा। ठीक, इस स्थिति में क्या होगा, ये पूरा ख़त्म हो गया और ये पूरा ख़त्म हो गया, तो हम अब कह सकते हैं डायरेक्ट मान पुट अप कर सकते हैं डायरेक्ट इस स्थिति में। क्या x2 का मान, तो डायरेक्ट ले लीजिए x2 का मान इन दोनों में लेंगे तो x2 का मान क्या होगा 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब -5 -0 का होल स्क्वायर बराबर, इसमें भी वही हाल, वो रूट तो होगा नहीं, खत्म होगा ना x2 का। अब इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को। ठीक है, तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 9 -0 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट कर दिए। ठीक, a माइनस b का होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 × x × 2। ठीक, हाँ माइनस हो गया फॉर्मूला में। उसके बाद क्या -5 है तो -5 का स्क्वायर क्या डायरेक्ट 25 हो जाएगा, डायरेक्ट कर देंगे क्योंकि 0 का नंबर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर भी होगा तो 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर -2 × x। ठीक, प्लस 9 का स्क्वायर 9 81। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर प्लस में बराबर के उस पर करे और चिन्ह अगर सेम रहे और मान भी सेम रहे तो कट जाता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में काट दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब 2 2 जा 4x, यहाँ पर क्या होगा -4x। ठीक, प्लस 25 इक्वल टू कितना होगा माइनस प्लस क्या होगा 4x माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 81। इसको इधर लेके आइए तो -4x, इसको से इधर लेके आएंगे तो क्या होगा -4x बराबर 81 माइनस 25 क्या उधर जाएगा तो -8x इक्वल टू कितना होगा 81 में 25 चलेगा, 11 में 5 चलेगा, कितना होगा 6, कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 में तो चलेगा 5, 56। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा 56/8 -8 तो 8 7 है 56, x बराबर क्या हो गया -7। देखिए x का मान 7 निकल गया। अब यहाँ p का जो x पर निकालने बोला था तो x का यानी मतलब क्या हो गया p का मान था x, 0 तो आपको x की पर रेशियो निकाल मतलब x का बिंदु निकालना था तो x का मान क्या निकला -7 निकला। तो अब इस स्थिति में p जो पॉइंट जो हो गया आपका -7,0 ये पॉइंट निकल गया। समझ में बात, यही क्वेश्चन था, कुछ नहीं था।
आसान था क्वेश्चन, दो बहुत ही आसान था और मज़ेदार क्वेश्चन था, वीवीआई था क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगी तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि एक्स एक्स पर बोला, अगर वाई पर बोलते तो वाई को लेकर चलते। और सर यहाँ पे पी ए बराबर पी बी लिए, क्योंकि दोनों को समदुरुस्त जब बोले जाए, समदुरुस्त बराबर क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पी बी, उन दोनों की दूरी का फॉर्मूला बैठाएंगे, हल कर दिए। जब दूरी का फॉर्मूला बैठेगा तो दूरी का फॉर्मूला में ये हो जाएगा, ठीक। समदुरुस्त में दोनों का स्क्वायर करके फॉर्मूला दूरी का बैठाएंगे, पुट करेंगे मान, पुटअप करने के बाद जो आएगा वो आपका रिजल्ट हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।